शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। विवेचना कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका विषय है अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। यह बीएड फर्स्ट ईयर और पेपर सेकंड है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। शैशवावस्था बाल्यक्रम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म से 3 वर्ष की जो आयु होती है उसे पूर्व शैशवावस्था कहते हैं, और 3 से 5 वर्ष की जो आयु होती है वह उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। मनोवैज्ञानिक न्यूमैन के शब्दों में 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के शब्दों में मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यह अवस्था 5 वर्षों तक मानी जाती है। नवजात शिशुओं का आकार लगभग 19.5 इंच और भार 7.5 पाउंड होता है, यानी लगभग 3.5 किलो के आसपास होता है। वह बालक माँ के दूध पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे वह आँखें खोलता है। उसका सिर धड़ से जुड़ा रहता है। बाल मुलायम एवं मांसपेशियाँ छोटी एवं कोमल होती हैं। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। नवजात शिशु क्रंदन करता है। इससे फेफड़ों में हवा भर जाती है और उसकी श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। स्तनपान के कारण उसमें चूसने की सहज क्रिया प्रकट होती है। वह भूख के समय रोता है और वह 15 से 20 घंटे सोता है। धीरे धीरे उसमें यह परिवर्तन स्थायी होने लगता है। आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहे जाने का कारण यह है कि शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्थाओं के संबंध में अनेक गंभीर और विस्तृत अध्ययन किए हैं। इनके फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सब अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जाता है। इस अवस्था में उसका जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास और जीवन होता है। मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्यों कहा जाता है? शैशवावस्था के महत्व के संबंध में कुछ विद्वानों के विचार निम्न हैं। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। स्ट्रंग के मतानुसार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, जबकि
किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। एडएनएफ के शब्दों में व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्षों की आयु तक हो जाता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। शैशवावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था गर्भकालीन है जिसमें शरीर पूर्णतया बनता है और शैशवावस्था में उसका विकास होता है। शैशवावस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है, यानी जन्म से 3 वर्षों तक बालक का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसकी इंद्रियां, कमेंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। नंबर 2, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्षों की आयु तक शिशु लगभग सब मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। नंबर 3, सीखने की क्रिया में तीव्रता। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यकताओं को सीख लेता है। गेसल का कथन है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है, यानी बालक 6 से 12 वर्ष के बाद जितना सीखता है उससे 2 गुना अधिक जन्म से 6 वर्षों के अंदर ही सीख लेता है। नंबर 4, कल्पना की सजीवता। 4 वर्षों के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है उसकी कल्पना की सजीवता। वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता, फलस्वरूप वह असत्य भांसी जान पड़ता है। नंबर 5, दूसरों पर निर्भरता। जन्म के बाद शिशु कुछ समय तक बहुत असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह मुख्यतः अपने माता पिता और विशेष रूप से अपनी माता पर निर्भर रहता है। नंबर 6, आत्म प्रेम की भावना। शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, पर साथ ही वह यह भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा और किसी को न मिले। यदि और किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उससे ईर्ष्या हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी माता के गोद में उनका बड़ा बेटा या बड़ी बेटी जाके लेट जाते हैं तो छोटा बेटा नाराज़ होने लगता है। इसलिए छोटे बालक
अधिक ईर्ष्यालु होते हैं। नंबर 7, नैतिक विकास का अभाव। जो छोटे बालक होते हैं उनमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। वह उन कार्यों को करना चाहते हैं जिनमें उसको आनंद आता है, भले ही वे अवांछनीय हों। इस प्रकार उसमें नैतिकता का पूरा अभाव होता है। नंबर 8, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। यदि उसको किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो वह उसको अपनी वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। यदि उसे भूख लगती है तो उसे जो भी वस्तु मिलती है उसी को वह अपने मुंह में रख लेता है। नंबर 9, सामाजिक भावना का विकास। इस अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। वैलेंटीन का मत है 4 या 5 वर्षों के बालक में अपने छोटे भाइयों, बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह बालक अपनी वस्तुओं में या खिलौने में दूसरे बालकों को साझेदार बनाता है। वह दूसरे बच्चे के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उसको तसल्ली देने का प्रयास करता है। नंबर 10, दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। शिशु में दूसरे बालकों के प्रति रुचि या अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में स्किनर ने लिखा है, बालक 1 वर्ष का होने से पहले ही उसके साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर जल्द ही यह अधिक निश्चित रूप धारण कर लेती है और रुचि एवं अरुचि के रूप में प्रकट होने लगती है। नंबर 11, संवेगों का प्रदर्शन। शिशु में जन्म के समय उत्तेजना के अलावा और कई संवेग नहीं होता। ब्रिजेस ने 1932 में अपने अध्ययनों के आधार पर यह घोषित किया कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग माने हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। नंबर 12, काम प्रवृत्ति। बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों के समान वह उस काम को व्यक्त नहीं कर पाता। अपनी माता का स्तनपान करना और यौनांगों पर हाथ रखना बालक की काम प्रवृत्ति के सूचक है। नंबर 13, दोहराने की प्रवृत्ति। शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसमें शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। नंबर 14, जिज्ञासा की प्रवृत्ति।
शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वह अपने खिलौने का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। वह उसको फर्श पर फेंकता है। वह खिलौने के भागों को अलग अलग कर सकता है। वह अपने खिलौने को विभिन्न विधियों से रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा वह अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने की चेष्टा करता है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न बातों और वस्तुओं के बारे में क्यों और कैसे के प्रश्न पूछता है। जो छोटे बालक होते हैं उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। वह बहुत सारे सवाल करते हैं और कोई नई वस्तुओं को देखते हैं तो उनके बारे में जानने की एक ललक होती है। वह उसे जानने का प्रयास करते हैं और अपने से बड़े लोगों से उस बारे में अनेक प्रकार के सवाल करते हैं और अपने खिलौने को खोलते हैं, फेंकते हैं। इसी प्रकार की क्रियाएं बालक करते हैं। नंबर 15, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि के कार्यों और व्यवहार का अनुकरण करता है। यानी जो उसके माता पिता, भाई बहन और बड़े लोग होते हैं उनके कार्य करने की प्रक्रिया को देखकर बालक उस कार्य को करने का प्रयास करता है, यानी अनुकरण करता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो रोकर या चिल्लाकर अपनी असमर्थता प्रकट करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति उसे अपना विकास करने में सहायता देती है। आपकी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप में या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।